Good morning to all students. Today we are learning class 11th accounting. एक्चुअल में अकाउंट है क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंट का। अकाउंट होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रिपेयर करना, सिस्टमेटिक बुक्स बनाना अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन नेचर। एक्चुअल में है क्या? अपन एक छोटा सा बिजनेस भी देख लें, छोटे से छोटा बिजनेस, that means स्मॉल से स्मॉल बिजनेस। ऑल बिजनेस में मोर ट्रांजेक्शन कैन बी जनरेटेड ऑफ द एवरी डे। प्रत्येक दिन कई ट्रांजेक्शन होते हैं और सभी ट्रांजेक्शनों को अपन याद नहीं कर सकते। इसके लिए अकाउंटिंग की बुक तैयार की जाती है, अकाउंट बनाए जाते हैं, लेजर बनाया जाता है, जर्नल एंट्री की जाती है। अकाउंटिंग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस की बुक्स हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। जनरली अपन घर में भी देखें, आपने भी देखा होगा कि कई ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिनको अपन रिटर्न करके लिखते हैं, घर में रखते हैं, लिख करके रखते हैं। हमने जैसे मान के चलिए हमारे पास 5,000 रुपये की इनकम है, तो उस 5,000 रुपये में हम कुल कितना खर्च कहाँ पे किए, ये पूरा एक डायरी में हम लोग मेंटेन करते हैं। घरों में भी LIC की पॉलिसी हमने इतना दे दिया, महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने इतना दे दिया। सिस्टमेटिक लिखना, एक्चुअल में यही तो अकाउंटिंग है। हम लिखते कैसे हैं, लिखने की प्रोसेस को ही अकाउंटिंग बोला जाता है। बेसिक अकाउंटिंग इज द रिगार्ड्स एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज है। अब बिजनेस क्या है? बिजनेस आर दोज एक्टिविटी डन फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट। ऑल एक्टिविटी डन फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट, वे समस्त क्रियाएं जो लाभ प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, क्या कहलाता है? वो बिजनेस कहलाता है। फिर इसके बाद द बेसिक पर्पज ऑफ द अकाउंटिंग इज टू बी कम्युनिकेट about the performance of business with various end users who are interested to know about the business because they have some stake in it। कहने का मतलब ये हुआ कि वेरियस टाइप के बिजनेस होते हैं, कई तरह के बिजनेस होते हैं, कई तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको वेरीफाई करने के लिए हम अकाउंटिंग क्रिएट करते हैं, अकाउंटिंग बुक बनाते हैं ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। हमको मतलब बिजनेसमैन को प्रॉब्लम ना आए कहीं पर और वो बिजनेस अच्छे सही ढंग से कर पाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं डिफिनीशंस की ओर। तो डिफिनीशंस क्या क्या हैं? वीरमैन एंड ड्राविन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वीरमैन एंड ड्राविन, ये अकाउंटिंग के कहना चाहिए कि साइंटिस्ट अपन बोलते हैं, अकाउंटिंग के इन्वेंटर या राइटर है ना। तो इन्होंने क्या बोला? अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाई। अकाउंटिंग जो है ये हमको डिफाइन करती है, बताती है कि आइडेंटिफाई करना, जानना, किसी भी विषय में जानना, दैट मीन्स बिजनेस ट्रांजैक्शन को जानना। मेजरमेंट करना, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उनके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। काहे के द्वारा? अकाउंटिंग के द्वारा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसकी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं रिकॉर्ड इकोनॉमिक इवेंट, जितने भी इकोनॉमिक इवेंट होती हैं, घटनाएं होती हैं, उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तैयार करना। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करना, मेजरमेंट करना, मापना, रिकॉर्डिंग करना मतलब रिकॉर्ड बनाना, और कम्युनिकेशन मतलब डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कम्युनिकेट करना, भेजना। ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग पे होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन कैन बी रिटेन इन अ अकाउंटिंग बुक और एवरी पर्सन कैन बी यूज्ड फॉर दिस इंफॉर्मेशन कैन बी सक्सेस ऑफ बिजनेस गोल रिलेटेड टू बिजनेस पर्सन। इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर,
जो इंटरेस्टेड यूजर होते हैं बिजनेस में, बिजनेस के इंटरेस्टेड यूजर होते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जाती है। ये बेसिक है। फिर इसके बाद मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? एक्चुअल में बुक कीपिंग, बुक प्लस कीपिंग। बुक का मतलब होता है, आपको पता है सबको कि बुक का मतलब होता है किताब, और कीपिंग का मतलब होता है रखना, किताबें रखना ही तो बुक कीपिंग है। एक्चुअल में क्या है, अगर सारे ट्रांजैक्शनों को एक ही बुक में लिख दिया जाए तो बुक की साइज जो होगी वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कि यू डू नॉट कैरी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान आप नहीं ले जा सकते। इसके लिए अकाउंटिंग एसोसिएशन ने बुक कीपिंग बनाया कि सिस्टमेटिक जो जिस नेचर का डाटा होगा उसको उसके अकॉर्डिंग बुक में लिख दिया जाएगा। इससे एक अकाउंटेंट के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ेगा और डाटा भी हमको अलग अलग प्लेस पर उपलब्ध हो जाएगा। एक बुक में, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन भी होते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होते हैं। बिजनेस में एसेट्स भी परचेज होती हैं और लायबिलिटी भी पेड होती हैं। एसेट्स मतलब संपत्ति, लायबिलिटी मतलब दायित्व। ये सारी चीज़ें बिजनेस में होती हैं। तो इन सबको मेंटेन करने के लिए कैश बुक बनाई जाती है कैश ट्रांजैक्शन के लिए। अगर अब आपने उधार परचेज किया तो परचेज बुक बन जाएगी। यदि आपने उधार सेल किया तो सेल्स बुक बन जाएगी। यदि आपने बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल बनाया तो बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक बना दिया जाएगा। इससे जो अकाउंटिंग पर्टिकुलर मेन अकाउंट बुक है वो उतनी लार्ज नहीं होगी और अलग अलग अकाउंटेंट बिठा दिए जाएंगे तो एक अकाउंटेंट के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ेगा कि वही सारा काम कंप्लीट करे। आज मैंने आपसे बेसिक चर्चा की। नेक्स्ट डे सिस्टमेटिक में आपको आगे थ्योरी फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी कुछ थ्योरी मैं आपको भेज रहा हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझ लें। सिस्टमेटिक आपको थ्योरी लिखना है। सिस्टमेटिक जिस तरह से मैं लिखा रहा हूँ उसी तरह से आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। जो बुक्स हमने सेंड की आप वो बुक्स परचेज कर लीजिए ताकि अब आपकी तैयारी सिस्टमेटिक हो जाए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।